जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हर खिलाड़ी का एक टाइम होता है। एक टाइम होता है जब प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, उनकी उम्र उनके साथ होती है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो अपने फॉर्म के काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। मतलब फिर उनके ना पास्ट फॉर्म को याद किया जाता है। और एक स्टेज होता है जहां वो फॉर्म के नाम पर सिर्फ मीम्स बनवा रहे होते हैं, खुद का मजाक उड़वा रहे होते हैं और ये बात उनको समझ में आती नहीं। और इन तीनों स्टेजेस का एक कंबाइंड एम्बॉयडमेंट अगर हम देखें तो वो निकल कर आता है शोएब मलिक, क्रिकेट का एक इमोर्टल बाबा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। 43 साल के हो चुके हैं महोदय, लेकिन फिर भी पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए दिखी जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में महाशय का कोई कोटा हो, और जब पिच पे नहीं होते तो पीसीबी के मेंटोर के लेबल के साथ घूम रहे होते हैं और महीने का पैसा छाप रहे होते हैं। अब कई लोग यहां पर बोलेंगे कि यार धोनी भी तो इतनी एज में जाकर खेल रहा है। तो देखो, धोनी खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है, मैच जिता रहा है, रन बना रहा है, मजाक नहीं उड़वा रहा। सीन दरअसल कुछ ऐसा है कि शोएब मलिक को लास्ट ईयर चैंपियंस वनडे कप के लिए स्टैलियंस का मेंटोर बनाया गया था। उसी पैनल में थे मिसबा, सकलैन मुश्ताक, सरफराज, सब के सब रिटायर्ड सेटल्ड मेंटोर के मोड में आ चुके लोग। लेकिन भाई साहब शोएब मलिक एक तरफ तो मेंटोर का चश्मा लगा के टिप्स दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ बैटिंग पैड पहनकर पीएसएल में धमाल मचाने की तैयारी का एक ख्वाब देख रहे होते हैं और 14 रन पे आउट भी हो जाते हैं। तो अब मोहम्मद यूसुफ साहब ने, जो कि एक दिग्गज क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के 10,000 से ज़्यादा रन से इन्होंने बनाए हैं, सीधा सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भैया मेंटोर बनना है या प्लेयर रहना है, ये अब आप डिसाइड कर लीजिए। दरअसल एक टीवी डिबेट में जब एंकर ने पूछा कि शोएब मलिक कब रिटायर होंगे, तब यूसुफ ने बोला कि पीसीबी को लाइन एक खींच देनी चाहिए। अगर आप शोएब को खिला रहे हो तो फिर मुझे भी बुला लो, मुझे में क्या बुराई है। मतलब ये तो टीम सिलेक्शन नहीं बल्कि ओपन माइक नाइट चल रही थी। हर बंदा पिच पे आना चाहता है, बस रिटायर हो जाए तो मेमोरीज भी इंटैक्ट रहेंगी, वरना अंकल ने क्या किया वही जोक्स आपके ऊपर बनते रहेंगे। अब स्टेज पे आए इसके बाद ने शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी। उन्होंने बोला कि भाई मलिक को खेलने दो जब तक खेलना चाहता है, लेकिन कुछ मैचेस मिस भी करेंगे ताकि यंगस्टर्स को चांस मिल सके। मतलब एक तरीके से फिर से भी डिप्लोमेटिक सेफ आंसर, ना तो पूरा सपोर्ट किया और ना ही पूरा अपोज किया। मतलब मुझे पूरा ऐसा लगता है कि शायद अफरीदी आने वाले समय का पाकिस्तान का इमरान खान है। जेल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ सकता है क्योंकि इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक हर चीज में खेलता है। इसके ऊपर एंकर ने बोला कि अगर आप मेंटोर हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेंटोर बनना है या फिर प्लेयर। और अफरीदी भाई ने भी फाइनली इस बात को लेकर बोल दिया कि हाँ, आप एक हद तक सही बोल रहे हो, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लिटरली उनके जो अफरीदी था उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसने भी शोएब की रिटायरमेंट का इंतजार करना अब छोड़ दिया है। वैसे अफरीदी खुद भी कम पाप के भागी नहीं है। ये बंदा भी न जाने कितनी बार रिटायरमेंट लेकर वापस आ चुका है। अगर हम थोड़े स्टैट्स की बात करें तो पीएसएल 2025 में शोएब मलिक ने 2 मैचेस खेले हैं, टोटल रन सिर्फ 14, बॉलिंग में 0 विकेट्स। तो ऐसे में पीसीबी को अब ये देखकर समझ जाना चाहिए कि मेंटोर वाला टैग भी यहाँ पर एक तरीके से शोएब मलिक के ऊपर हल्का लगने लगा है और यहाँ पर पूरी की पूरी बेइज्जती भर भर के बंदे की जा रही है। आप अगर हम शोएब मलिक की बात करें तो बंदा लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए खेला था 2021 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उसके बाद तो पाकिस्तान ने भी लास्ट सीन ऑफ कर दिया है शोएब मलिक के लिए। और यहाँ पर ये सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं है बल्कि ये एक पूरे सिस्टम का इशू है जिसको कि एड्रेस करना जरूरी है। जब एक बंदा मेंटोर भी है, प्लेयर भी है, तो यंगस्टर्स के लिए जगह आखिर कहाँ से बनेगी, वो भी उस पाकिस्तान में जहाँ पर कि खिलाड़ी मिल ही नहीं रहे। एक समय पर पाकिस्तान वाले चौड़ में कहते थे कि हमारे तो गली मोहल्ले में इरफान पठान जैसे बॉलर घूमते हैं, लेकिन आज की तारीख में गली मोहल्ले तो छोड़ो, बड़े बड़े हाईवे पे भी इनके जैसे इनको ढंग के बॉलर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बॉलर नहीं मिल रहे हैं जिनको कि डोमेस्टिक में आप ये कह सके कि भाई इसने अच्छा परफॉर्म किया है। प्रमोशन आपको पता नहीं किस बेसिस से मिल रहा है, किसी को समझ में नहीं आता। और जब यंग खिलाड़ी खेलने को तरस रहे हैं तो उनके सामने शोएब मलिक का वर्जन खड़ा हुआ है जो कि ऐसा लगता है कि शायद 2050 तक रिटायर नहीं होने वाला। और जब सीनियर्स खुद नहीं हटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जूनियर्स को कैसे जगह मिलेगी। पीसीबी को ये घर का चिराग और स्टेडियम का साया वाली पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो के खत्म होने पर आपके लिए एक सिंपल सी बात है कि शोएब मलिक क्रिकेट का लेजेंड है, इस बात को मैं मानता हूं। उनका फिटनेस काफी इंप्रेसिव है, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन लेजेंड बन के या लेगेसी बना के जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मेंटोरशिप या फिर मिड लाइफ कमबैक आपको करना है।
कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि मलिक को खिलाना चाहिए या फिर शांत रहकर बेचारे को जो करना है वो करने देना चाहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।